जानते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, इतना मुख्तसर परिचय इनके लिए तो बड़ा जुर्म है और हम लोगों के लिए बड़ी नाइंसाफी है। वक्त का तकाजा है दोस्तों, और समय की पाबंदी रखते हुए इतना ही कहूंगा कि हम खुद वसंतराव जी से इनके संगीत का परिचय ले लेंगे। तो आइए वसंतराव जी, एक मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका संगीत का परिचय कहाँ से और कैसे हुआ? हाँ, हमारे घर में गाने का काफी शौक था जी। मेरे दादा अच्छे गाते थे। मेरे दादा की तालीम ग्वालियर घराने में हुई। उनका नाम गोविंद बछावड़ा बुरकर, लेकिन पेशेवर गायक नहीं बने क्योंकि घर की आबादी थी, जमींदारी थी। अब मैंने तो मेरे दादाजी को देखा नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी भी अच्छा तबला बजाते थे। हाँ, बाबूजी ने अच्छा शौक किया था तबले का। माता जी का तो क्या कहें, हमारी पहली शिक्षा तो हमारे माता जी के पास ही हुई। उनका गला बहुत मीठा था और बड़ी सुरीली गाया करती थी। अब वो जमाने के वो जो औरत लोगों के गाने होते मंदिरों में गाया करती थी सारी औरतें मिलकर, तो मैं भी माता जी के साथ वहाँ उनके साथ गाया करता था बचपन में। तो वो जो गाना सुनाती थी, जिसको हमारे मराठी में धावे कहते हैं, भगवान के गाने कहते हैं, भगवान की प्रार्थना इबादत के तौर पर, उषा अनिरुद्ध विवाह वगैरह जो है, ऐसे जो गाने थे, बड़े लंबे लंबे गाने थे, तो वो मुझे याद हो गए। क्योंकि ऐसा याद होने की वजह ये मैं बताता हूँ, जाने तो इसका कारण ऐसा है। तो देखिए, जो बात बिल्कुल सीधी होती है, जी हाँ, वो बात किसी को भी बहुत पसंद भी आती है और वो उसको अपनाता भी है। लेकिन ये गाने बिल्कुल सादे थे। इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ आपको, जरूर सुनना चाहिए, लेकिन मराठी में है। देखो बात नहीं, उच्चारण पुण्य पावन चित्रलेखा मैथिल ऐसावे चित्त देई प्रल्हादाचा पुत्र विरोचन विरोचन सुत दानासुर बळीचा सुत बाणासुर त्या बाणाने करून तपश्चर्या प्रसन्न गिरिजावर तो मागे सहस्र कर। ऐसे गाने होते थे, सीधे साधे, बिल्कुल सीधे। तो ये बात आदमी अपना सकता है, लेकिन इसमें सुर का लगाव बहुत, सुर का लगाव कम है। इसमें ये शब्द प्रधान है सब। इसमें के शब्द ही पहुंचाए जा सकते हैं और वही माने जाते हैं। यानी वो जो कथन है, जी हाँ, कथन होने की वजह से कि वो कथा क्या चल रही है, वो सुर के सहारा लेके जाती है। तो ऐसे गाने मुझे बचपन में बहुत याद हो गए, बहुत याद हो गए। अब ऐसा होता है कि जिसको आप लोकगीत कहते हैं, फोक संगीत जिसे कहते हैं, इसकी जड़ यहाँ है। आमतौर से साधारण जनता में जिसका प्रसार होता है, जो सुनते हैं, जिसे चाव बढ़ती है, तो ऐसे गाने बचपन में मैं काफी सुन चुका हूँ मेरी माता जी से। हाँ, नाटक के गाने भी हमारे घर में बाबूजी गुनगुनाते थे जरूर। मैं जब बच्चा था, 5-6 साल का था, उस वक्त तो बाबूजी मुझे नाटक देखने ले जाया करते थे। तो मैं नाटक भी देख चुका हूँ, उसका भी असर काफी हुआ। और घर में वातावरण जो बना हुआ था, उधर हमारे घर में, हमारे नाना जी के घर में, हमारे माता जी बनाए थे ना, तो वहाँ ये सब गाना बजाना माना जाता था, सुना जाता था। हमारे यहाँ भी कोई उस जमाने के गवैया के गाने थे, ये असर मुझ पर काफी रहा। लेकिन माता जी के गाने का असर काफी रहा। अब देखिए ना कि वही गाने मैं पहले सीख गया और वही गाता रहा। एक नाटक का गाना मुझे याद है, उसके पहले ये लोग संगीत जो कहते हैं आप, इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको। राम 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 जप करे सलाम
शंभु राम नाम गे शंभु राम नाम गे दाह शांत होई विभीषण मैत्री सखाई खंडना सदा राम 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 जपत रहे सदा। अब ये हम वो जमाने में गाते थे। अब साहब हमारे घर में एक दिन एक गवैये साहब आए। अब बाबूजी ने कहा कि बुआ साहब तो कुछ ठुमरी सुना दीजिए। अब ठुमरी सुना दी। बुआ साहब ने बिल्कुल उस जमाने की खासियत जो थी ठुमरी की वो सुनाई। अब वो ठुमरी थी, उन्होंने शुरू किया आन बान दिया में लाग आन बान दिया में लाग आन बान दिया में लाग हाँ प्यार किसको हाँ प्यार किसको आन बान दिया में लाग आन बान दिया में लाग आन बान दिया में लाग हाँ प्यार किसको। अब साहब ये जब सुना कि बुआ साहब आन बान गा रहे हैं तो मन में यही सोचा ये तो राम राम है। वही जो मैं गाता था। थोड़ा माता जी गाती थी। ऐसा है कि जिसे आप यानी जनसाधारण में गाया जाता है उसमें आकृति बंध नहीं होते हैं। अब इसको सजाना जो है ये गवैये का काम है। जी हाँ जी हाँ। एक सादी भी चीज हो उसकी फ्रेम तो आपको नजर आ जाती है जरूर है। अब देखिए कि मेरे गुरुजी यानी मास्टर दीनानाथ जी पुण्य प्रभाव नाटक में यही ऐसा लोकगीत गाया करते थे। अब देखो जैसे सादा कहा जाए तो मंदिरों में औरतें जाती है या कोई गुनगुनाता है बस इतना ही उसका काम है ऐसा लगेगा आपको। लेकिन अगर कि यही बात किसी गवैया के गले से जाहिर हो रही है तो उसके पुर्जे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सकाळी उठून धर्मानी काय केले अभिमन्यूसी बोलाविले सकाळी उठून चाल रे देवा। ये गवैया आ गया इसमें। चाल रे देवा सादा कहो चाल रे देवा जाऊ शिबिराला लवतो माझा वाम डोळा मृगाचा कळप हा वाम हत्ती गेला कि माझा मन्युरणी पडला चाल रे देवा। अब देखिए यही बात हमारे दीनानाथ जी पुण्य प्रभाव नाटक में जब गाया करते थे। कथन था जो सकाळी उठून सकाळी उठून धर्माने काय केले अभिमन्यूसी बोलाविले सोम सप्तकी चाल रे देवा 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 जाऊ शिबिराला देवा जाऊ शिबिराला लवतो माझा वाम डोळा चाल रे देवा। ऐसा होता है अब कोई शादी बात किसी गवैया के गले से बाहर आती है तो उसके संस्कार पूरे लेके आती है और वो पुष्ट बनती है। कितनी सुंदर लगती है। तो ये मेरी पहली बुनियादी तालीम जिसको कहते हैं आप आरंभ की शिक्षा ये ऐसी घर में हुई और उस पर असर भी ये हुआ। सुनता भी था नाटक भी देखता था। तो यानी जिसको आप तुलना करना कहते हैं जो बात हम सीख चुके हैं वही बात हमें अगर दूसरी जगह किसी और फॉर्म में कहो सुनने में आ गई तो तुरंत असर हो जाता था कि हाँ 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 ये ऐसी भी हो सकती है और ऐसी है। इससे हम काफी सीख चुके हैं। अब देखिए कि अब मिसाल के तौर पर भी कहा जाए तो सादा जो है इसी का प्रभाव सुनने वाले पे जरूर पड़ता है और ये तत्व हमारे सारे नाटककारों ने भी इसी का अनुसरण किया है।
देखिए पुरानी सारी तर्ज देखिए आप नाटक में की, जितनी लोकप्रियता पे पहुंची है जी हाँ, वो बिल्कुल शादी है कि उसका पहला चरण है, जो तर्ज लगा हुआ है वही आखिर तक दौड़ते आया है। उसमें कुछ फर्क नहीं हुआ, इसीलिए वो अच्छी लगी। अब देखिए कि जैसे आप कन्नड़ी गाना पे हमारे मराठी नाटक में गाना हुआ, चिक्का मक्कड़ केळी रैया, चिक्का मक्कड़ केळी रैया, नानु अक्कर दिंदली पेड़वे नुड़िया, चिक्का मक्कड़ केळी रैया, ये आखिर तक है। अरे सिक्का कितिरा चेला, 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 क्या सुंदर तनुला क्या सुंदर तनुला सोडून गेला, सिक्का कितिरा चेला। यही तर्ज आखिर तक चला आया, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, इसलिए इसके सारे शब्द अच्छी तरह से पहुंच गए, यानी शब्द प्रधान होने के कारण ये शब्द पहुंच गए। जी हाँ। और खाली इसका तर्ज जो है, यानी इसका संगीत जो है, बस इसकी साथ देता देता उसके पीछे पीछे जा रहा है। यही प्रकार आप उल्टा कर दीजिए तो जिसको क्लासिकल कहते हैं, कि जहाँ शब्द पीछे रहते हैं और सुर आगे चले जाते हैं, और सुर ही अपना काम निभाते हैं और शब्द बिल्कुल उसका साथ देते हैं, जिसको आप क्लासिकल कहते हैं। वही हाँ, और इसको उल्टा कर दीजिए कि शब्द प्रधान है, शब्द ही पहुंचने वाले हैं और वही दिल में बसने वाले हैं। आपसे सिर्फ सुर उसका पीछा करेंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे, इतना फर्क होता है और कुछ नहीं। यानी कि वही लोक संगीत थोड़ा सा सुरों में और थोड़ी सी, थोड़ा सा नहीं, जानबूझ के, सिर्फ इतने ही सुर इसके साथ जाएंगे और ऐसे ही परिक्रमा इसकी होगी। अच्छा, तो वो देखिए, तो ये कायदा होता है उसका, तो तब उसको क्लासिकल में आप मिला सकते हैं। ये बात भाई शास्त्रोक्त हो गई कि जिसको कुछ कायदा है, आना जाना है, आना जैसे है जाना जैसे है, उसमें कोई फर्क नहीं है, तो तब वो बात शास्त्रीय हो जाती है। अच्छा, तो इसकी भी मिसाल आपको दूं? जरूर, वो तो देखना चाहूंगा मैं अभी। आप देखिए, अभी भाग्यश्री का चलन हो गया। हाँ, अभी चलन कैसा जा रहा है? चा सा नी ध नी सा, एक ग्रुप हो गया। सा म ग रे ग म, दूसरा ग्रुप। अच्छा, ये तीसरा बंद आता है। सा नी ध नी सा हो गई भाग्यश्री साहब, इसी तरीके से वो जाएगी। अब इसको शब्द की कीमत बिल्कुल कम हो गई इसमें, तब ये हो जाएगा। गुंडला रे मारनिया, गुंडला रे मारनिया, गुंडला रे मारनिया, बेगी हरवा करो सिंगरवा, लागो गरवा, हज हज पिया को मनाओ गाओ, मंगल चार बदाओ, नितव करो रे गुंडला रे मां। अब ये क्लासिकल हो गया साहब, भाग्यश्री चीज हो गई। अब इसी को आप लोग संगीत कहिए या नाटक का संगीत कहिए, इसका कायदा थोड़ा बदल जाता है। अब वो कैसे बदलता है आप देखिए। जनसारे मजला की, जनसारे मजला, जरा तोड़ दिया कायदा, और क्या। सारे मजला के, जन सारे मजला म्हणतील की, जन सारे मजला म्हणतील की, दारी जाळे
बहुताची छळले दारिद्र्याने बहुताची छळले दारिद्र्याने बहुताची छळले धन माझ्या जावई काही न उरले धन माझ्या जावई काही न उरले म्हणून कर्म हे अनुचित केले ऐसे दूषण देतील ते जन सारे मग लावून ये सब चलता आपके ध्यान में जी हाँ, तो ये हो सकता है क्योंकि अच्छा वो रखा है। संगीत तो सारी दुनिया में संगीत सब और भरा हुआ है, लेकिन संगीत कहाँ कहाँ किस लिए और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बस यहाँ उसकी प्रकृति भिन्न होती है और कुछ नहीं। सुर तो वही होते हैं सब, उसका लगाव बदलता है, हैं? अब मान लीजिए आपको मिसाल दूं और कि हमारे यहाँ जैसे बिलावल ठाट में गुनकली गाई जाती है। जी हाँ, बिलावल ठाट में गुनकली गाई जाती है। उस गुनकली के सुर आप देख लीजिए जरा कैसे होते हैं। फरमाइए। सारे साधा साध शाम सागर गाँव मगरे गर सारे साधा साध शाम गाँव गाँव मगरी गरी गाँव गाँव मगरी गरी साबद साध शाम। ये गुनकली है साहब, हैं? यानी इसको राग की अवस्था प्राप्त हो गई है, सुर तो वही है, हैं? अब इसी सुर को मैं जरा लोक संगीत की तरफ खींच लेता हूँ, वही सुर है, दूसरा नहीं। अब देखिए सारे सदप दस गौरे सारे सदप गप गप गरे सारे सदप। अरे सादे तो पहाड़ी हो गई, थोड़ा सा चलन बदल कर ले, लहजा कितना बदल ये तो पहाड़ी हो गई। सागा बगा बग शाम बगरे सदप धग गग गरे रे गग सा। क्या बात, ये तो पहाड़ी हो गई हैं? और भी बहुत होता है, लेकिन समय नहीं इसलिए नहीं बताता, कभी फिर बता दूंगा। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के ठुमरी है तो अक्सर वो पहाड़ी के नजदीक है। ऐसा है, मैं बताऊं आपको सही बात। ठुमरी जो है ये वैसे देखा जाए तो लोकगीत है, लोकगीत है, लोकगीत ठुमरी। एक तो इसे हमारे जो कथक, लेकिन बनारस ये इसकी जगह है। बनारस में ठुमरी बनी लोकगीत ही है, लेकिन वो ठुमरी ऐसी बनी कि राग का प्रकृति धर्म रख के वो लोग ठुमरी गा गए, उसको कायम रखते यानी हुए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो राग गाए ठुमरी नहीं गाए, ये भी हो सकता है कि वो राग निभाते थे ठुमरी नहीं निभाए। बाद में कथकों के ध्यान में बात आ गई कि नहीं ये नहीं हो सकता, इसको राग का स्वरूप ही नहीं देना चाहिए, इसकी ललित प्रकृति है, तो इसलिए उन्होंने उसको उस तरह से निभाया। फिर अब ठंडी ठुमरी आप जिसे कहते हैं बनारस की ठुमरी, जी मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। अब सावन की झरी कब खड़े
बनारस की ठुमरी है जिसे ठंडी ठुमरी कहते हैं, कि पीलू है, पूरा पीलू है, बिल्कुल पीलू पीलू तो है, आपको नजर आता है, लेकिन पीलू का ही तरीका निभाया गया है। यानी साहब ये शब्द लेके पीलू गाया गया, ऐसा समझिए। लेकिन शब्द तो निभाना है, और उसके शब्द निभाना है, तो ये बात शब्द जिसमें निभाना है, तो वो ये कथक लोगों ने, गुंजन, उन लोगों के ध्यान में ये बात आ गई और उन्होंने इसको फिर जरा बदल कर रख दिया, उसको ऊंचा कर दिया, काफी ऊंचा कर दिया। क्या बात, जैसे ताल तो है लेकिन ताल से लय ज्यादा है, और जो बोल निभाया जाता है, जिसमें बोल निभाया जाता है अच्छी तरह से, वो ठुमरी कथक भी, ये भी बनारस के आसपास के ही लोग थे सारे गुणीजन, तो वहाँ बनी और उन्होंने इसको पुष्ट किया। और इसका ज्यादा रिवाज फिर लखनऊ दरबार में, जहाँ वाजिद अली शाह के दरबार में, वो वाजिद अली शाह स्वयं अच्छे ठुमरी गायक थे और कथक भी थे, तो वहाँ इसका जोर शोर रहा और वहाँ वो ज्यादा बढ़ी। अब इन्हीं के इसमें से मिसाल मैं देता हूँ आपको। अच्छा, अब ये लगाव देखिए, नरम लगाव रहेगा, क्योंकि आगे शब्द को ही ज्यादा बढ़ाना है। चांदो चांदो बिहारी, चांदो चांदो बिहारी, बोल से भी आपको पता चल जाएगा। चांदो चांदो बिहारी, चांदो चांदो बिहारी, ए चांदो चांदो, ए चांदो चांदो, ए चांदो चांदो बिहारी, चांदो चांदो बिहारी। नारी देखे ये नारी देखे, ये नारी देखे, नारी देखे सागरी, चांदो चांदो बिहारी, चांदो 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 बिहारी। तो यानी शब्द को बढ़ा दिया है। पंजाब में कैसे रही यही ठुमरी? पंजाब में तो ठुमरी है ही थी, ठुमरी थी बिल्कुल नहीं थी ठुमरी। आप यकीन नहीं करेंगे, पंजाब का गाना पिछले 60 या 65 साल का है। और वो पूरा फोकलोर है। फोकलोर तो ज्यादा ही था, लोक संगीत। हमारे यहाँ के बड़े विद्वान वहाँ जाके बहुत गाया करते थे, और उनका गाना सुन के इनको स्फूर्ति आ गई और उन्होंने अपने गाने का पैटर्न बदल दिया। ये तो पंजाब का इतिहास है, समझे। हमारे पंडित जी ग्वालियर के कृष्णराव जी जाते थे, उनकी तान ऐसी थी कि सारा पंजाब अचंभे में रहता था कि हाँ क्या पंडित जी का गाना है। वो इंस्पिरेशन लिया इन लोगों ने और उन्होंने उस तरीके से अपना गाना बढ़ाया कि तान ऐसी बना के रखी जिसका जवाब नहीं। और इसलिए उनकी ठुमरी ये चीज नहीं थी, वो दादरे थे, गीत थे, और उसको ही ठुमरी का एक स्वरूप आ गया। उनमें से बहुत बड़े गुणीजन हो गए। हमारे मरहूम गुलाम अली खान साहब थे, बरकत अली खान साहब थे, बहुत बड़े बड़े गुणीजन हो गए हैं कि जिन्होंने इसको एक स्टेटस दिया। अब वही पीलू मैंने आपको वहाँ सुनाया है। अब यही पीलू जब पंजाब में जाता है तो क्या करता है, देखिए। मोरियाली प्रिया के दर्श कैसे पाऊं, मोरियाली, ये पंजाब जाएगा तो मोरियाली प्रिया के दर्श कैसे पाऊं, मोरियाली 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 पिया के दर्श कैसे पाऊं, मोरियाली पिया के दर्श कैसे पाऊं। कल न करे तुम घर पलटना, मोरियाली पिया मोरियाली पिया के
दर्द कैसे पाऊं मुझे लिपिया के दर्द कैसे पाऊं चल न पर तुम्हें चार पल छिन मुरिया लिपिया दर्द कैसे पाऊं दर्द कैसे पाऊं मुरिया लिपिया के। अब इसको कैसे निकालिए करूँ सजनी हमारे गुलाम अली खान साहब गाया करते थे इसको लेकिन पीलू नहीं रहेगा साहब तेरा कुछ इधर उधर के राग उसमें मिल भी गए तो कोई परवाह नहीं क्योंकि मैं पीलू नहीं गा रहा हूँ मैं ठुमरी गा रहा हूँ। और एक सवाल पूछूंगा आपसे कि ये गुरु और शिष्य या उस्ताद और शागिर्द इनका नाता रिश्ता कैसा होना चाहिए? रिश्ता तो ऐसे होता है गुरु शिष्य का ये जो बाप बेटे से भी ज्यादा होता है। ऐसा है कि गुरु तुम्हें जब विद्यादान करता है वो सिर्फ दान ही नहीं होता है वो तुम्हें अपने प्रकृति का बनाते जाता है। गुरु का पराजय भी क्यों न हो जाए वो गुरु उसको मान लेगा कि हाँ यार मैंने जिसे अपने दिल से बात दी थी वो सही जगह पे पहुंची है जरूर और वो बढ़ने वाली। यही नाता होना चाहिए। हम भी बड़े भाग्यवान आज खुद को समझते हैं कि आपने इतना समय हमारे साथ यहाँ पे बीता है और बहुत सारी चीजें सुनाई। तो श्रोताओं आप सबकी तरफ से डॉक्टर वसंतराव जी का धन्यवाद मैं पेश करना चाहता हूँ और इसी के साथ आज की ये मुलाकात खत्म होती है।